पंचदश अध्याय। कुमना सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रं तं चैतन्य प्रभुं भजे। जिनके श्री चरण कमलों में सुमन अर्थात पुष्प अर्पण करने मात्र से ही कुमन वाला व्यक्ति भी सुमनत्व लाभ करता है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। महाप्रभु श्री चैतन्य देव की जय हो, श्री नित्याम प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। पौगांड लीलार सूत्र करी हे गणान पौगंड वयसे प्रभु मुखे अध्ययन। अब मैं पौगंड लीला का सूत्र रूप से वर्णन करूंगा। पौगंड अवस्था में महाप्रभु की अध्ययन लीला ही मुख्य है। पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुविस्तृता विद्यारंभ मुखा पानी गृहानंत मनोहरा। श्री कृष्ण चैतन्य की विद्या आरंभ से लेकर पानी ग्रहण तक मनोहर पौगंड लीला अत्यंत विस्तृत है। गंगादास पंडित स्थाने पौड़े न व्याकरण श्रवण मात्रे कंठे कैला सूत्र वृत्तिगान। गंगादास पंडित के टोल में महाप्रभु व्याकरण पढ़ते थे। वे केवल सुनने मात्र से ही सूत्र वृत्ति आदि को कंठस्थ कर लेते थे। अल्पकाले हैला पंजी टीका ते प्रवीण चिरकाले पड़ुआ जी ने हैया नवीन। थोड़े समय में ही महाप्रभु पंजी टीका में प्रवीण हो गए। वे अभी नवीन छात्र होते हुए भी बहुत समय से पढ़ रहे छात्रों को पराजित कर देते। अध्ययन लीला प्रभु दास वृंदावन चैतन्य मंगले कैला विस्तारित वर्णन। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में महाप्रभु की अध्ययन लीला का विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन मातार पदे कोरिया प्रणाम प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। माता बले ताई दिव जा तुमी मागिबे प्रभु कहे एकादशी थे अन्न ना खाइबे। सची कहे ना खाइब भाला ही कहिला से ही ते एकादशी करिते लागिला। एक दिन सची माता के श्री चरणों में प्रणाम करके महाप्रभु ने कहा, माता मुझे एक दान दीजिए। माता ने प्रसन्नता से कहा, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। महाप्रभु ने कहा, आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। सची माता ने कहा, तुमने ठीक ही कहा है, मैं अब से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से सची माता एकादशी व्रत का पालन करने लगी। तबे मिश्र विश्व रूपेर देखिया यौवन कन्या मागी विवादिते कैला मान। जगन्नाथ मिश्र विश्व रूप के यौवन काल में प्रवेश को देखकर उनके विवाह के लिए किसी योग्य कन्या का हाथ मांगने का मन में विचार करने लगे। विश्वरूप सुनी घर छाड़िया पलाइया संन्यास करिया तीर्थ करिवार गेला। ऐसा सुनकर विश्वरूप घर छोड़कर भाग गए। वे संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सुनी सचिर मिश्रे दुखी हैला मान तबे प्रभु माता पिता कैला आश्वासवान। भाल हैला विश्वरूप संन्यास करिला पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिला। अमित करीब तोमा दुहार सेवन शुनिया संतुष्ट हैला पिता मातरमान। ऐसा सुनकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र के मन में बहुत दुख हुआ। तब महाप्रभु ने माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा, अच्छा ही हुआ जो भगवत भजन के लिए
विश्व रूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। इसके द्वारा वे पितृकुल और मातृकुल दोनों का ही उद्धार करेंगे। मैं तो आपके साथ रहकर आप दोनों की सेवा करूँगा। महाप्रभु के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर पिता माता का मन संतुष्ट हो गया। एक दिन नैवेद्य तांबूल खाइया, भूमि ते पड़ीला प्रभु अचेतन हैया। एक दिन महाप्रभु ने भगवान को निवेदित किए गए पान को खाया और वे साथ ही साथ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। आस्ते व्यस्ते पिता माता मुखे दीला पानी, सुस्वस्थ हैया कहे प्रभु अपूर्व कहानी। एथा हैते विश्वरूप मोरे लैया गेला, संन्यास करह तुमी आमारे कहिला। आमी कही आमारा नाथ पिता माता, आमी बालक संन्यासेर की बजानी कथा। गृहस्थ हैया करी पितृ मातृ सेवन, इहा ते संतुष्ट हैबेन लक्ष्मी नारायण। तबे विश्वरूप इहा पठाइला मोरे, माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कारे। शीघ्रता से माता पिता ने महाप्रभु के मुख में जल दिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने एक अपूर्व बात कही। विश्वरूप आकर मुझे यहाँ से ले गए और मुझसे कहा, तुम भी संन्यास ग्रहण करो। मैंने उनसे कहा, यदि मैं भी संन्यास लूँगा तो हमारे माता पिता निराश्रय हो जाएंगे। मैं तो अभी बालक हूँ, मैं संन्यास के विषय में क्या जानता हूँ। मैं ग्रस्त होकर अपने माता पिता की सेवा करूँगा, जिससे लक्ष्मी नारायण मेरे प्रति संतुष्ट होंगे। मेरी बात सुनकर तब विश्वरूप ने मुझे पुनः यहाँ भेज दिया और कहा कि माता को मेरी ओर से कोटि कोटि नमस्कार कहना। यही मत नाना लीला करे गौर हरि, की कारण लीला इहा बुझीते ना पारी। इस प्रकार श्री गौरहरि नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे किस उद्देश्य से ऐसी लीलाएं करते हैं, कोई इसे नहीं समझ सकता। कता दिन रही मिश्र गेला परलोक, माता पुत्र दुहार बाड़ी लहदी शोक। कुछ दिनों के बाद श्री जगन्नाथ मिश्र परलोक से धार गए। उनके विरह में माता और पुत्र दोनों के हृदय का शोक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। बंधु बांधव आसी दुहा प्रबोधिला, पितृ क्रिया विधि मते ईश्वर करिला। बंधु बांधवों ने आकर दोनों को सांत्वना दी। भगवान श्री गौरहरि ने स्वयं शास्त्र विधि के अनुसार अपने पिता का क्रियाकर्म किया। कता दिन प्रभु चित्ते करिला चिंतन, गृहस्थ हैलाम एबे चाहि गृह धर्म। गृहिणी बिना गृह धर्म न है शोभन, एत चिंतित विवाह करिते हैलमन। कुछ समय व्यतीत होने पर महाप्रभु ने चिंतन किया कि अब घर का दायित्व मुझ पर आ गया है, इसलिए मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। महाप्रभु ने विचार किया कि गृहिणी के बिना गृहस्थ धर्म शोभा नहीं देता, इसलिए उन्होंने विवाह करने का मन में निश्चय किया। ना गृहम गृहमिति अहु गृहिणी गृहम उच्चयते, तया ही सहिता सर्वान् पुरुषार्थान् समुष्णते। गृह को गृह नहीं कहते, गृहिणी को गृह कहते हैं। गृहिणी के साथ समस्त पुरुषार्थों को भोग करूँगा। देवे एक दिन प्रभु पड़िया आसीते, वल्लभाचार्य कन्या देके गंगा पथे। देवयोग से एक दिन जब महाप्रभु पढ़कर आ रहे थे, तब उन्होंने श्री वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी को गंगा की ओर जाते देखा। पूर्व सिद्ध भाव दुहार उदय करिला,
देवे वनमाली घटक सची स्थाने आइला। एक दूसरे को देखकर दोनों का पूर्व सिद्ध अर्थात नित्य भाव उदित हो गया। देव योग से वनमाली नामक घटक अर्थात विवाह का संबंध कराने वाला सची माता के पास आया। सची रिंगिते संबंध करेला घटान, लक्ष्मीर विवाह कैला सचिर नंदन। सची माता की सम्मति पाकर घटक ने महाप्रभु और लक्ष्मी देवी का संबंध करवा दिया। इस प्रकार सची नंदन ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह किया। विस्तारिया वर्णिला ताहा वृंदावन दास, यही तो पौगंड लीला सूत्र प्रकाश। श्री वृंदावन दास ने इस लीला का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ तक महाप्रभु की पौगंड लीला का मैंने सूत्र रूप में वर्णन किया है। पौगंड लीलाए लीला बहुता प्रकार, वृंदावन दास यहाँ करिया छेन विस्तार। अतएव दिग मात्र यहाँ देखाइला, चैतन्य मंगले सर्वलोके ख्याति हैला। महाप्रभु की पौगंड लीलाएं अनेक हैं, जिनका श्री वृंदावन दास ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। चैतन्य मंगल ग्रंथ के द्वारा ऐसी लीलाओं की समस्त जगत में ख्याति हुई है, इसलिए मैंने केवल उनका दिग्दर्शन मात्र कराया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पौगंड लीला का सूत्र रूप में वर्णन नामक 15 अध्याय पूर्ण हुआ।